माँ का अंतिम दर्शन। चारों ओर विषैली गंध फैली थी। भीड़ मुंह ढके सारा मंजर चुपचाप देख और सुन रही थी, परंतु कह कोई कुछ नहीं रहा था। बस एक दूसरे को शांत नज़रों से देखे जा रहा था। नगर पालिका की मुर्दा गाड़ी शर्मा जी के दरवाजे पर आकर लगी थी। किसी ने शर्मा जी की पत्नी के मरने की खबर नगर पालिका को दे दी थी, लेकिन शर्मा जी थे जो मान ही नहीं रहे थे और न ही स्ट्रेचर बॉय को अंदर कमरे में जाने दे रहे थे जहां उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर पड़ा था। चलिए चाचा हटिए, कोई नहीं आने वाला, मुझे ले जाने दीजिए, मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाला। वैसे भी आज काम बहुत है, लोड भी ज़्यादा है आज। स्ट्रेचर बॉय बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और कहे जा रहा था, नहीं नहीं। शर्मा जी चिल्लाए, जरा रुको भाई, वो आता ही होगा। अरे विदेश से आ रहा है ना, आने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। उसके रूखे व्यवहार के बावजूद शर्मा जी विनम्रतापूर्वक स्ट्रेचर बॉय से विनती कर रहे थे, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटा, साथ में बेटी और बच्चे भी हैं, कम से कम उन्हें अपनी माँ के अंतिम दर्शन तो कर लेने दो, आखिर तुम भी किसी के बेटे हो। यह कहकर वो व्याकुल नज़रों से दरवाजे की ओर देखने लगे। वो बार बार दरवाजे की तरफ दौड़कर जाते और लौटकर भीतर की तरफ कमरे में पड़ी अपनी मृत पत्नी के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोने लगते। देखो चाचा, अभी तक नहीं आए सब, तुम्हें बहुत विश्वास था, कुछ हो जाए तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं छोड़ सकती, एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगी ही। आखिर कब तक अपनी माँ से दूर रहेगी। बेटी को पढ़ाने लिखाने के लिए तुमने तो अपने सारे जेवर तक बेच दिए, पर देखो तुम्हारे जीते जी तो नहीं आई हो। तुम्हारी मरने की खबर सुनकर भी लगता है नहीं आएगी। वो अपने बेटे और बेटी का पिछले 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक वो लोग आए ही नहीं थे। शर्मा जी ने बेटे और बेटी को जब से खबर किया था कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उस खबर के बाद न तो बेटे का फ़ोन लग रहा था और न ही बेटी का। दोनों के फ़ोन लगातार बंद बता रहे थे। हालांकि माँ के मरने की खबर सुनकर बेटे ने कहा था कि मैं टिकट लेकर आज शाम ही निकलता हूँ, कल सुबह तक आ जाऊँगा, बहू और दीदी को भी साथ ही ले आऊँगा, लेकिन अब तक नहीं आया था। 3 दिन हो गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे और छोटी को। आखिर कब तक पत्नी के पार्थिव शरीर को इस तरह रोक के रखें। उनकी आत्मा बच्चों की सोच तड़प रही थी, जिन हाथों ने उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया, जिन कंधों ने बचपन में सहारा दिया, आज वही माँ बाप बेटे बेटी के लिए जी का जंजाल बन गए थे। एक बार मुड़कर ताकना तक गवारा नहीं समझ रहे थे। दोनों जिन हाथों को बुढ़ापे में अपने थर्राते पिता के हाथों को थामकर उनको सहारा बनना था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में मरता छोड़कर विदेश बैठा था। और बेटी की तो क्या कहें, कहा जाता है कि एक माँ बाप को सहारे के लिए बेटियां वरदान होती हैं। एक ही कोख से जन्म लेने वाले 2 औलादों में बेटा माँ बाप को ठुकरा सकता है, लेकिन बेटियां अपने माता पिता का बुरा कभी नहीं चाहती। लेकिन आज बेटे को छोड़ उनकी बेटी भी शर्मा जी पत्नी का सर गोद में लिए रोए जा रहे थे, साथ ही साथ मरी पत्नी से बातें किए जा रहे थे। उनके मुरझाए चेहरे पर चिंता और वेदना की लकीरें कोने कोने पसरी थी। अच्छा हुआ कि तुम मुझसे पहले मर गई, मैं तो यही सोचकर परेशान रहता था, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। मैं हरदम सोचता था कहीं मैं पहले मर गया तो कौन ध्यान रखेगा तुम्हारा। अब कम से कम तुम्हारी चिंता तो नहीं रहेगी मुझे। फिर मेरा क्या है, मैं तो यूं हूँ जिंदा होकर भी लाश ही हूँ, और मुझे लाश बनाया है तुम्हारी अंधी ममता ने, तुम्हारे निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम ने, जिसका आज किस्त भर रहा हूँ मैं। कहकर पत्नी को सीने से लगा रोने लगे। तभी स्ट्रेचर बॉय की आवाज़ ने उनका ध्यान भंग किया। लड़के ने खिसियाहट भरे लहजे में कहा, हटिए भी चाचा, अब ले जाने दीजिए, कोई नहीं आएगा, मुझे ही अपना बेटा मान चाची को ले जाने दो। शर्मा नीचे भी मानो नियति से हार मान लिया हो जैसे। उनके न करते करते भी स्ट्रेचर बॉय कमरे में घुस गया। माँ को उनके जवान बच्चों की इस तरह मरता छोड़ जाने से पूरे मोहल्ले की आंखों में दर्द छलछला रही थी कि आंखें नम थी। हाँ, ये अलग बात थी जो किसी ने लाश को छुआ तक नहीं था और न ही अंतिम स्नान और कर्म की जहमत उठाने की कोशिश की थी। अकेला स्ट्रेचर बॉय वेदना में डूबा अपना कर्म कर रहा था और बेसहारा शर्मा जी का सहारा बना हुआ था। शर्मा जी की पत्नी की लाश जलाते समय स्ट्रेचर बॉय मन ही मन सोच रहा था कि कैसे अभागे माता पिता हैं दोनों,
दुनिया पितृ दिवस और मातृ दिवस मनाती रहती है और इन्हें मरकर भी उनके बच्चों के हाथों मुखाग्नि तक नसीब नहीं। अंत में मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी कि माँ बाप की उंगली थाम के हमने चलना सीखा और उनकी मेहनत से पले। आज हम जो कुछ भी हैं हमारे माता पिता की वजह से हैं। माँ बाप के त्याग और बलिदान का कर्ज हम अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकते। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप को प्यार दें और उनकी दुआई लें, क्योंकि ईश्वर का दूसरा रूप यही है, हमारे माता पिता। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने और इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।